खातून थी, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी। वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के ना दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ना मानने पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस धरती पर सीना ज़मीन पर रह करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने से भी इनकारी होते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मेरे सही होने की, नो यहाँ पे रुक जाएं आप ये बात नहीं कह नहीं, आपने देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है, आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। आप बिल्कुल गलत बयानी से आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया। मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले गए। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, आप मिसालें सही दिया करें प्लीज। मैडम मेरा ख्याल है बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपकी बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने बहुत इज्जत से बात की थी और मैं भी आपकी बहुत बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरी बात को अगर समझेंगी तो बात को पूरी तरह से मैं वाजे कर पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह बजाए, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग, यू टुक मी वेरी रॉन्ग। मुझे किसी और की मिसाल देना कि मैम आपको पता नहीं है या आप उस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। आप मुझे ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर नहीं, करें। आप मजहब की तरफ चली गई। ये बात मजहब की तरफ मैंने कही नहीं थी। दूसरी बात आपने अपने बयान में 2 मरतबा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मतलब इस वीडियो में पता नहीं किसी और टॉपिक पर बात हो रही थी, एकदम से एंकर ने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया और उसके बाद आपने देखा कि इस जो औरत का रिएक्शन क्या था, कितनी जाहिल और घटिया औरत है। मतलब यार क्या है यार, ये क्या है। हर चीज़ में आपको उन लोगों से कंपेयर कर रहे हो जिनको कुछ मजहब का पता नहीं। आप समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान के ये मतलब ये जो जनरेशन है, ये सेम चीज़ इन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र की और ये चला आ रहा है। जो देश खुद नफ़रत की बुनियादों पर बना हो तो उस देश से आप इसी तरीके की उम्मीद रख सकते हो और ये चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। और इसी चीज़ का अगर रिएक्शन जो दूसरे धर्म के लोग करेंगे तो फिर आपको भी पता है कि किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना है। लेकिन ये चीज़ एक्सपोज होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो ये 100 लोगों को और पता चलनी चाहिए कि भाई सामने वाले की थिंकिंग ये है। आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही इस वीडियो का मेन पोर्शन था। आगे वीडियो आप देखेंगे उसमें कुछ और बात हो रही है, पाकिस्तान के जो इशू है महंगाई उस बात को लेकर, और बीच में एकदम से ये एंट्री होती है और इस तरीके के टॉपिक को लेकर इस तरीके की लंबी बात हो जाती है। तो वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस एंकर के फैन हैं तो एंकर भी इसके बाप दादा यहीं से यूपी से गए थे, इसने खुद बताया था। और ये कराची बेस्ड एंकर है और इसने एक बार बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए थे, बहुत ज़्यादा गंदे वर्ड यूज़ किए थे पूरे के पूरे ऑब्वियसली हिंदुओं के लिए। तो वो मैंने डाले थे, अगर आपने वो देखे होंगे तो फिर आप इस एंकर के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। क्या नहीं आ गया आजकल, आप सिलेंडर पे खाना पका सकते हैं। मैंने 2 सिलेंडर रख लिए। हम लोग तो बस तनकीद करते रहते हैं, बस हमें और कोई काम नहीं आता। हम कोई पॉजिटिव बात लेके इस शो में नहीं आते। बस सिर्फ ये है कि हमने बंदूकें तान लेनी है और फायर 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 कर देना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये देखिए कि गैस या तो हो ना, हमेशा से सर्दी के ये जो 2-4 महीने होते हैं, बिजली पे भी तो बहुत कमी आई ना। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2018 से पहले इस कदर लोड शेडिंग होती थी कि एक ज़िंदगी अजाब हो जाती थी, लेकिन अब उसमें कमी आ गई। अब इसी तरीके से जो गैस के मामलात हैं, हालात गैस के, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अब उसका क्या ये कर रहे हैं, हालात कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि गैस की वजह से किसी का खाना नहीं पक रहा और वो भूखा मर रहा है। अच्छा मैडम, आपकी बात को थोड़ा सा मैं कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, जहाँ तक आपने कही नहीं मानने की, एक और खातून थी, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी। वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के ना दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ना मानने पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस धरती पर सीना ज़मीन पर रह करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने से भी इनकारी होते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मेरे सही होने की, नो यहाँ पे रुक जाएं आप ये बात नहीं कह नहीं, आपने देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है। आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। आप बिल्कुल गलत बयानी से आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया।
मैं मैडम, तहज्जुद आप गुजार मेरे- औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले नाउज़ गई। बिल्लाह नहीं, आप मिसालें सही दिया करें प्लीज। मैडम, प्लीज, मेरा मैं आपकी ख्याल है बहुत आप- रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको आपकी लास्ट बेहद प्रोग्राम में रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत इज्जत लेकिन से आप- बात की थी मैं और मैं भी आपकी बहुत बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ, आप पर मेरी प्लीज बात आप को अगर मेरे मजहब समझेंगी तो बीच बात में को मत पूरी तरह लाइए। से मैं वाजे कर पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह बजा है, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग, यू टुक मी वेरी आप मुझे रॉन्ग। किसी और की मिसाल देना कि मैम आपको पता नहीं है या आप उस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। आप मुझे एक ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप Right. मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर नहीं, करें। आप मुझे बहुत अच्छे मजहब की तरीके तरफ से चली गई, जानते ये हैं। बात मजहब की तरफ मैंने कही नहीं थी। दूसरी बात, आपने अपने बयान आपने में बात इसी दो मरतबा तरीके से की है, आप जरा अपने लफ्जों पे गौर फरमाइए। मैडम, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने मैं दें जो तो भी यकीन यहाँ आता है कीजिए। उसका एहतराम करती हूँ हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका मशकूर और ममनून भी हूं, लेकिन अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊंगा। मैडम, आपने अपने स्टेटमेंट में दो मरतबा मुझे ठीक होने का ताना भी दिया। आपने कहा कि आप ठीक फरमा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप इस बात पर मोतरिज़ हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कोई तामीरी बात नहीं करते, हम सिर्फ तबले जंग बजाते हैं, हम सिर्फ तनकीद करते हैं। मैडम, मेरा ख्याल है तनकीद इस्लाह अहवाल का एक ज़रिया होती है, और अगर उसके बावजूद भी आपको तनकीद जो है वो तनकीद से कबूल मैं नहीं है घबराती तो फिर भाई, मेरा मैं ख्याल है तनकीद से कि नहीं मामला जो है वो घबराती, पर शायद जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में examples जा रहे देते हैं। तो प्लीज अगले जिसको बुलाया मैडम, होता है आप उसके लिए थोड़ा सा सोच वेट लिया करेंगी। करें मैं कि बहुत- अगले किस इंसान को बुलाया है। मैं बहुत आपका एहतराम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपका एहतराम करता रहूं। आप मेरे बड़ी लिए मेहरबानी। काबिल एहतराम है, मोहतरम है। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, मैं आपकी जानिब आता हूं। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब राना अरशद साहब के पास जाएंगे। राना अरशद साहब, सर तामीरी बात क्यों नहीं करते सर आप? मौसम आजकल अल्लाह मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रखा हुआ है, गर्मी से निजात दी हुई है, तमाम तरफ जो है वो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। खान साहब जलसों से खिताब भी करते फिर रहे हैं। माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के घर में शादियाने भी खुशी के बज रहे हैं। अल्लाह ताला इन खुशियों को नज़र बद से बचाए। फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आज मैं और आप जो है वो अपनी सींग लड़ाएं? बिल्कुल हम अपने एक दूसरे को जो है वो गुस्से की नज़र से देखें। महज एक छोटी सी बात पर गैस ही तो नहीं आ रही है ना सर। पहले बिजली भी नहीं आती थी, जैसा कि मैडम ने कहा, बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी। अब इस मरतबा क्यों एतराज़ कर रहे हैं मैं और आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हमेशा कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को टच करते हैं, आवाम की नब्ज़ को आप महसूस करते हैं। जब हम गवर्नमेंट में थे, मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, तो हम जवाबदेह थे, हम अपने आप को जवाबदेह समझते थे, फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबाई गवर्नमेंट्स में भी। आजकल जो गवर्नमेंट है, आप देखें कि आज और कल की जो इमरान खान की स्पीचेज हैं, वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की बर्बादी के ज़िम्मेदार पिछले दो ख़ानदान या दो हुक्मरान रहे हैं। आज 3.5 साल गुजरने के बाद जब मेरे पाकिस्तान का रुपया 40% डी वैल्यू हो चुका है, और ख़ुद खान साहब ने कहा था कि रुपया जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अगर मैं सोचूं या आप सोचें कि खान साहब ने उस वक्त गलत बात की थी या आज गलत हो रहा है कि डॉलर 181 रुपये तक पहुंच चुका है और 2550 अरब रुपए हमारे कर्जों में इजाफा हो गया है इस गवर्नमेंट की